ये है कि चूंकि मुस्लिम लड़की अगर वो उनकी डिवोर्स हो जाती है, अलग हो जाती है और उसके बाद फिर बच्चे छोटे होते हैं, माइनर होते हैं, तो उसके बाद बच्चे माँ के पास रह जाते हैं। लेकिन अगर वो औरत या लड़की किसी दूसरी जगह शादी करती है तो वो उनको उसको बच्चे जो ड्रॉप करने पड़ते हैं वो उसको उसके बाप के हवाले करने पड़ते हैं। तो हिंदू मजहब में क्या है, हिंदू धर्म में क्या है कि अगर कोई खातून अपनी मर्जी से दूसरी जगह शादी कर लेती है तो उसके बच्चे जो उसके साथ होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो बच्चे जो है फादर के पास जाते हैं, और ना ही तो हस्बैंड एक्स हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे और ना उन बच्चों पे कोई अधिकार नहीं होता अगर वो कहीं शादी करती है। अगर तो, वो शादी तो नहीं करती, बच्चों को अकेले पालना चाहती है, तो बच्चे उसके पास ही रहेंगे, वो भी सर सिर्फ 7 साल की एज तक। अच्छा, तो अब सीमा के ऊपर वो जो एक धर्म तब्दील करने के बाद भी वो कानून लागू होगा कि बिल्कुल उसके होगा। उसके पास बच्चे नहीं रह सकते उसके पास। और कानूनी तौर पर भी इंडिया का कानून भी यही कहता है कि बच्चे उसके पास नहीं रह सकते। बिल्कुल यही कहता है इंडिया का कानून भी, क्योंकि इंडिया का कानून एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा सख्त है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी बच्चे तो सर डिपोर्ट होंगे 101% एटीएस की जांच के बाद। तो आजकल आपने क्या खबरें सुनी वहां पर, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल आप इंटरनेट के जरिए तो देख सकते हैं, लेकिन वैसे ऑफिशियल जो है वो बैन है पाकिस्तान के चैनल वहां पर और इंडिया के चैनल पाकिस्तान में। तो क्या इतलात है, क्या खबरें हैं वहां की? सीमा हैदर की तो कोई न्यूज चैनल खबरें बहुत रेयर दिखा रहा है, दिखाई नहीं रहा कोई। कल इंडिया अच्छा, डेली न्यूज पर आई थी वो। अभी जो कनाडा में जो हुआ है ना, वो खालिस्तानी को जो मारा गया है, अभी तो उसकी जो खबरें हैं वो ट्रेंड ट्रेंड कर रही है सर। और जो वो तो इक्का दुक्का न्यूज पे आ रही है, और बस यही कहती है मैं मर जाऊंगी पर मैं हैदर के साथ नहीं जाऊंगी। उसकी तो वही रटा रटाया सिर्फ एक ही बयान है। लेकिन उसको जेल में हैदर तो रखा अब जाएगा। हैदर जो है, हैदर तो उसको नहीं कबूल कर रहा है। हैदर तो बोल रहा है बस अब गई, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने धर्म तब्दील कर लिया, उसने दायरे सीमा पार की और उसने अपना मुल्क छोड़ दिया, लेकिन बच्चे मुझे वापस मिलने चाहिए। तो क्या कहती है, मैं बच्चे भी वापस नहीं भेजूंगी किसी सूरत भी। वो एक शर्त रख रही है, वो कह रही है कि अगर बच्चे चाहेंगे तो अपने बाप के पास चले जाएंगे। जब तक सर आपको पता है बच्चे ज्यादा माँ का फेवर करते हैं, बच्चों को सही गलत का तो पता होता नहीं है। लेकिन जो हमारा इंडियन लॉ है वो ये कहता है कि अगर माँ का चाल चलन गलत साबित हो जाता है, या माँ कोई धर्म परिवर्तन कर रही है, शादी कर रही है, तो बच्चों पे जो लीगल अधिकार है वो बाप का रहता है, उसके फादर का तो रहता है। इसने 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 तो वो सारी चीजें की हैं जो आपका लॉ कहता है और वो आपका जो एक हिंदुइज्म कहता है। इसने तो वो सारी चीजें पूरी कर ली, यानी कि उसने अपना धर्म तब्दील कर लिया और इसने शादी भी कर ली। उसके बाद तो इसका बच्चों का, तो बच्चों के ऊपर जो इसका हक है, अधिकार है, वो तो नहीं हाँ, रहता है। कोई लीगल राइट नहीं है इसका बच्चों के ऊपर अब ये कहने को कुछ भी कहे, लेकिन कोई लीगल राइट नहीं है इसका बच्चों के ऊपर अब। ठीक है मैडम, कभी जहां कभी तक ज्वाइन मैंने कर आज चुकी तक है। आज अपने कुछ सीनियर से बात की थी, मैंने जो सीनियर एडवोकेट है, मैं तो सर अंडर प्रैक्टिस हूँ, मैंने अपने सीनियर से बात की थी, तो मेरे सीनियर का भी यही कहना था कि अगर वहां से वो यूनिसेफ में डालते हैं अपील अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे बाइज्जत उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। अच्छा, मैं जेन्युइनली, क्योंकि बहुत सारे लोग गुलाम हैदर से या उनके बाप से या रोशन साहब से नाराज होते हैं कि देखिए जी हम कांटेक्ट करते हैं, वो रास्ते में नहीं आते, फोन नहीं उठाते, किसी मैसेज का, किसी व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते। लेकिन जेन्युइनली वो बिल्कुल उनको इन चीजों का नहीं पता। एक सीमा ने इतनी बड़ी चीज की है जो इंटरनेशनल न्यूज बन गई है, बाकी वो इंतहाई सादा लोग हैं। उनके पास, जो गुलाम हैदर के बाप है, उनके पास वो कीपैड वाला फोन है, छोटा वाला फोन नहीं होता, नोकिया का, शायद हाँ जी, आपने हाँ जी। देखा, छोटा सा फोन। उनके पास कोई और फोन नहीं है, उनको यूज करना नहीं आता। और उसके बाद फिर गुलाम हैदर के पास भी इसी तरह, उनको पता भी नहीं चलता कि कौन कौन मुझे फोन कर रहा है, या पहले जो मैंने कॉल अटेंड की थी, अब जो दोबारा बंदा कर रहा है, क्या ये वही आदमी है, उनको इस बात का भी नहीं पता होता। तो पब्लिक को डील करना उनको नहीं आ रहा, और ना ही ये केस को डील करना आ रहा है। वरना जो इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो इंडिया में भी है और इंटरनेशनल भी काम करते हैं, तो वो गुलाम हैदर की इस मामले में मदद कर सकते थे, सीमा को छोड़ के बच्चों को लेके। लेकिन मदद हो नहीं पा रही क्योंकि अगले को डील करना नहीं आ रहा। मैडम मैडम बिल्कुल कविता बिल्कुल जी। कमेंट करना नहीं आ रहा। मैम कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी मैम बताइए। मैम आप मैंने थोड़ा ही सुना, मेरे एंटर होने से पहले आप बोल रहे थे कुछ कि यूनिसेफ से ये काम हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा मैम, मैंने मेरे जो हाँ, तो सीनियर एडवोकेट है। मुझे पता है, मैंने ऐसे मतलब मैं लॉयर वॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़े हुए हैं कि जिसमें बच्चों की कस्टडीज वगैरह यूनिसेफ से मिल जाती है। जैसे दो कंट्री के बीच में वॉर होते हैं तो बच्चे इधर से, वो सब उसमें यूनिसेफ काम लगता है। तो ये भी हाँ तो जी, एक, और उसमें मैंने पढ़ा था कि इलीगल माइग्रेंट जो चिल्ड्रन होते हैं उसका भी काम यूनिसेफ करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर मैंने दो भी अपने बात है, ठीक है, सीनियर एडवोकेट है। एजुकेशन का काम तो करती है, एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, ये सब चीजें होती है। उसके अलावा वॉर, नेचुरल हाँ हाँ कैलामिटीज,
ये सब चीजें उसके अंदर आती है। मैंने जब पढ़ा था तब मैंने इतना मीडिया के ऊपर आपके आगे बोला था। उसके बाद मैडम एक बात और मुझे बोलनी है, शाहिद भाई आपसे भी बोलनी है और डैनी भाई से मुझे बोलनी है। बात यह है कि आज सुबह को मैंने देखा उसका कोई आज सुबह को लाइव थी सीमा हैदर, तो बोल रही थी कि बच्चों का तो मैं पढ़ाई का भी ध्यान रख रही हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक टीचर मैंने घर पे लगा रखी है, वो आके इनको घर पे पढ़ा के जाती है, बाकी गवर्नमेंट जब भी बोले 20 साल बाद हमको वो देगी सिटीजनशिप, तब हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। अच्छा, फिर आपने उसी लाइव में आपने ये भी देखा हो कि चूंकि वो लाइव सचिन को बता के नहीं करी थी, तो सचिन ने डांट के एकदम आवाज दी कि दे रहा हो क्या कर रही हो वहां पर, वो आपको आवाज सुनी होगी आपने आखिर में। नहीं, वो मेरा ध्यान नहीं है, वो मेरा ध्यान नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी बिजी भी थी और देख के जा रही थी। बाकी आज सुबह का लाइव आपने भी देखा सर? तो मतलब हम जो एडिटर, लेकिन मैम एक बात बताइए, अभी एक पिछले मतलब जब ये न्यू बात थी तब एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें सचिन ने ये कहा था कि नाश कर दूंगा। हाँ वो तो देखा, तुझे एक्सपोज कर देगा, उसका ये वो मुझे पता है, वो मुझे मालूम है कि वो बड़ा एक्सपोज कर दूंगा। देखो बात तो आप गाड़ के जमीन में रखोगे ना तो भी छुपने वाली नहीं है, जो है इसको फैक्ट तो बोलना ही पड़ेगा। मैं तो आज मीडिया के सामने क्लियर बोल रही हूँ कि इस औरत को शहरात नहीं मिलेगी। मैंने नहीं तो हजारों केस पढ़े हैं जिसके अंदर बचपन से लेकर छोटे से लेकर बड़े बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन उनको किसी को शहरात नहीं मिली है, तो इसको भी नहीं मिलेगी। सर मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिल्ली की है एमिना रिजवी है सर, वो मुस्लिम है वो लेडी, आपने सुना भी होगा उन्हें, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी। तो वो एमिना रिजवी बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा वो बोलती भी है, एक बहुत अच्छी स्पीकर भी है और किसी पार्टी से भी है वो। अगर आपने इनवाइट करे लाइव में आने के लिए तो गुलाम हैदर जी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उनका लाइव में आना। इन्होंने तनवीर अफरोज के चैनल पर भी आए, इन्होंने 5000 लॉयर की ऑफर दी है गुलाम हैदर को, अहमद रिजवी ने। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, और वो सपोर्ट भी करना चाहती है गुलाम हैदर को। जी जी बिल्कुल। वैसे मैंने हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बच्चों को लेके बड़ा बड़ा जो है वो नरम दिल है, वो बच्चों के लिए बहुत परेशान है। मैं मतलब बड़ा इसमें एक वो हुआ हूँ कि कितना लोगों का एक बड़ा दिल है कि बच्चे हैं, बच्चों के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहते कि बच्चे मिल जाए। सीमा उसकी इंडिया का कानून या सचिन जाने उनका मर्जी जाने, लेकिन ये कि बच्चों के हवाले से बहुत ज्यादा लोग परेशान है और अपना टाइम निकालते हैं, बात करते हैं। मिर्चन साहब आज बाहर है, इनको वेलकम करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, लोग बड़ा मिस करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। और साक्षी जी मैं आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। साहिद भाई के चैनल पे बहुत मेहरबानी, आप फियाज भाई के चैनल में भी आइएगा और ये मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा क्योंकि आपके कांटेक्ट लोग मेरे पास मांग रहे हैं। यूट्यूबर डॉक्टर सुजात, फियाज भाई वो सब मांग रहे हैं, तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। और देखिए अभी आपको मालूम है कि ये जो खेल है वो पूरा एपी सिंह का है। बिल्कुल बिल्कुल, एपी सिंह का एजेंडा है ये एपी सिंह का, मेरी बात सुनिए, एपी सिंह का है। और एपी सिंह का जो सचिन का फादर था वो उसके खेत में माली था, उसको मालूम है सब कुछ, 8-9 साल से था। तो जब सीमा उसके 4 बच्चों को आई, तो जब एनसीआर से जब वो बस से उतरी तो वो एपी सिंह की व्हाइट कार थी और उसको स्ट्रेट अवे लेके गए एपी सिंह के खेत में और उसको फार्म हाउस में वहां पे रखा। अगर उसको जो सचिन जो बोल रहा है कि वो जगह में उसको रखा है, तो जो उसके 4 बच्चे हैं वो जब नेबर के पास जब खेलने जाते बच्चों के साथ, तो वो बच्चे बताते थे कि हम पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन एपी सिंह ने उनको फार्म हाउस में रखा। और अभी भी जब एपी सिंह का एंट्री हुआ तो उसने सब मीडिया को हटा दिया, सभी मीडिया को उसने हटा दिया और वो सीमा के कंट्रोल करने वही लगा, क्योंकि एपी सिंह का जो रिलेशन है वो दुबई से है सीमा हैदर के साथ। हाँ सर, बातें निकल के आ रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और दूसरी बात और एक ब्रेकिंग न्यूज भी दे दूं आपको, इसको ये जो सीमा है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं भी इंडियन नॉर्वेजियन सिटीजन हूँ, अहमदाबाद गुजरात का हूँ, मैं भी गुजराती हूँ और मैं शायद अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो मैं बता ही दूंगा।
सीमा जो है उसको ट्रेन किया गया है बाय द रॉ के एजेंट है, और इसका इस्तेमाल होगा इलेक्शन के टाइम तक। और एपी सिंह भी रॉ का एजेंट है और बीजेपी का मेंबर है। और इन लोगों को जैसे कनाडा में वो सिख को मारा गया है, कैनेडियन सिख इंडियन को, ऐसे ये लोग क्या करेंगे इलेक्शन टाइम में, इसको एपी सिंह और सचिन और सीमा का एनकाउंटर हो जाएगा बाय रॉ, और वो जो डालेंगे वो पाकिस्तान के ऊपर डालेंगे और वो इलेक्शन में उसका यूज करेंगे। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं कि ये होने वाला है, आप मान के चलो और आप देखो आगे के क्या होता है। वरना ये इलीगल है, इसको तो तुरंत डिपोर्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये डिपोर्ट नहीं कर रहे। मोदी जो खेल रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, और वो इलेक्शन में जीतेगा और 450 के ऊपर से वो सीटें लाएगा, क्योंकि वो डिक्टेटर हो गया है। कोई भी मोदी के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डालता है। इंडियन जुडिशरी, सीबीआई, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, एटीएस सभी मोदी के अंडर में है, और सब लोग डरते हैं मोदी से, क्योंकि ये तो है, वो मोदी के खिलाफ बोलने वाले के लिए कार्रवाई तो होती है सर। और मोदी के खिलाफ जो भी बोला, अरे ये इंडिया की हिस्ट्री में हो गया है कि सिटिंग मिनिस्ट्री को, वो लोग मिनिस्टर को जेल में डाला है, मनीष सिसोदिया, और दूसरा वो सत्यपाल मलिक, उनको भी जेल में डाल दिया, जो आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर है। तो मोदी एक नंबर का डिक्टेटर, वो मैं इसको बोलूं, वो इंडिया का टेररिस्ट है। मोदी इज अ टेररिस्ट ऑफ इंडिया। हम इतने गंदे, मतलब इतने हीनियस एलिगेशन तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ ये कुछ ना कुछ तो बात है, ये जो सीमा हैदर को लेके। शक्ति जी, आप इंडिया में रहोगे तो आप नहीं लगा सके, आपको जेल में डालेंगे। मैं नॉर्वेजियन सिटीजन हूँ, मेरा नॉर्वे बहुत पावरफुल है, नंबर 3 इसलिए मैं जो बोलूंगा ना, मुझे किसी से डर नहीं है, मैं ऊपर वाले से डरता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, हम ये बात करते हैं कानून के हवाले से, तो मैडम कविता जी से ये चीज जानते हैं। मैडम जैसे इनसे भी अभी बात हुई कि जो बच्चे हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होंगे, तो चाहे धर्म तब्दील भी कर लिया है तो बच्चे तो बाप की प्रॉपर्टी होंगे। ये इंडिया का कानून और हिंदू धर्म भी मानेगा इस बात को? मैं आपको बता दूं, बच्चे 18 इयर्स के बिलो होते हैं ना, तो वो माइनर गिने जाते हैं, तो माइनर बच्चे माँ की कस्टडी में जाते हैं। लेकिन हमारे कानून को यहाँ पर थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा कि जिस माँ को जिस जगह पे रहना है, उसकी सिटीजनशिप उसके पास नहीं है, तो उसको कस्टडी नहीं मिल सकती। और अगर बाप को कस्टडी अगर नहीं भी मिलती है, तो जो अभी चल रहा है कि अभी तक गुलाम हैदर और बच्चों का कोई रास्ता नहीं हुआ है, उन्होंने फोन पे बात नहीं करी कि बच्चों तुम कैसे हो। लेकिन हमारे कानून में अगर माँ दूसरी शादी कर भी लेती है, लीगल डाइवोर्स भी ले लेती है और बच्चों की कस्टडी भी लेती है, तो उसको बाप के साथ बात करने देने का हक होता है। नहीं मैम, अब हमारा जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि अगर हमारे कानून में मतलब केस के अंदर ये सिद्ध हो जाता है कि माँ का चाल चलन सही नहीं है, और इसमें तो सिद्ध हुआ पड़ा है क्योंकि वो पाकिस्तान की लड़के के लिए भाग कर आ गई, तो कानून तो उसका चलन तो ठीक नहीं है, जो उसका कैरेक्टर हम कहेंगे तो। लेकिन मैम अभी तो कस्टडी बाप को ही मिलेगी पूरी तरह से, अगर मैम हम उसका आईपीसी की धारा बताए बिना मीडिया पे कैसे बोले? ये धारा आपको पता है, आप बोले कौन सी धारा से ये होगा? मैम देखिए, मैं अंडर प्रैक्टिस हूँ, मुझे इतना धारा का नहीं पता, लेकिन मैं आपको क्या बोलती हूँ, ये वाला पॉइंट है ना, कल आप ढूंढ के लाना, मैं भी ढूंढूंगी। हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि आजकल मैडम अगर हम कॉलेज नहीं भी जाते ना, वो सब्जेक्ट पढ़ने तो भी हमको गूगल सब सिखा देता है। बिल्कुल नथिंग के साथ आजकल कोई सलाह लेने वकील के पास जाने की जरूरत नहीं, अपन खुद ही वकील बन सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये तो है। गूगल बाबा से आप भी सीख लेना, कल मैं भी सीख लूंगी, तो हमको पता चल जाएगा। मैम देखिए, जो इंडिया के अंदर जो हाई कोर्ट है, मुझे एजुकेशन का यूनिसेफ का गाइडेंस गूगल बाबा ने दिया, तो मैंने सोचा कि नहीं, हमारे देश में हम टैक्स भरते हैं, हम आम नागरिक हैं, हम टैक्स भरते हैं, तो हमारे यहाँ देश में हम इतनी इनसिक्योर वे में रह रहे हैं कि
मामूली, जिसको तुम मामूली कह रहे हो, जिसके बाद तुम केस नहीं डाल रहे हो, मामूली सी औरत 3 बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल से 4 बच्चे लेके एंटर हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। मेरे घर में आधी रात को कोई घुस सकता है, पर मेरा मर्डर कर सकता है। मैं टैक्स का मर्डर करवाने के लिए देती हूँ मैडम। अच्छा, इसमें मैडम एक चीज मैं आपको बताऊं, आज मैं टैक्स भरती हूँ, मेरे तो कुछ फेमस नहीं है, मेरे को तो कोई 5 रुपया दे, मेरे को पूछना ही नहीं आता कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। और ये दूसरे देश से आई है, वो भी हमारे दुश्मन देश से, ना टैक्स भरते ना कुछ, ना उसका सिटीजनशिप है, तो उसको तो पूरा मीडिया, पूरा देश, सभी लोग ऊपर चढ़ा रहे हैं। अभी तो उसको कोई ले नहीं जा रहा है। अच्छा मैडम, कविता एक चीज बॉर्डर से डाल दो, जा तेरे देश में, क्यों नहीं डालते उसको हटाने बॉर्डर से अंदर? अच्छा मैडम मैं आप जैसे बता रही थी ना कि नेपाल से वो आ गई, लीगल आ गई। अच्छा, ये एक हमारे पाकिस्तान और इंडिया या बंगाल का ये सिलसिला है कि चूंकि हुलिये से एक जैसे लगते हैं, मतलब कपड़े भी एक जैसे हाँ, क्योंकि हम एक ही देश थे ना, पहले से हम एक ही देश थे। ठीक है ना। अच्छा, उसमें 2 लोग जो कल हमने वीडियो लगाई हुई थी, वो उनको कोई पहचान नहीं पाया कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। उन्होंने खुद आके बताया कि जी हम इंडियन हैं और हमें पकड़ लो। तो कहने का मकसद ये है कि वो चमन के जरिए बलूचिस्तान के रास्ते से नहीं, लेकिन पूरा बलूचिस्तान क्रॉस करके कराची तक पहुंच गए। उनको कोई पहचान नहीं सका, क्योंकि उनका ना रंगत दूसरी थी और ना ही उनका कोई हुलिया दूसरा था, वो सेम लग रहा था। तो किसी ने जांचने की कोशिश ही नहीं की। वो आपकी भी गलती, आपके देश की भी, हमारे देश की गलती। मैं आपको बताऊं, बच्चों के सारे आधार कार्ड चेक करते हैं, एक और प्रूफ देखते हैं, इलेक्शन कार्ड होता है, या एक हमारे में राशन कार्ड होता है। अब जो सिस्टम बना ना, कहाँ का चेक होता है? हाँ, कहाँ चेक होता है? मतलब आप ट्रैवल करते हैं जब चेक होता है, कहाँ चेक होता है ये? नेपाल की बॉर्डर पे थोड़े ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रखो ना चेकिंग के लिए, आप समझे? सपोज एक मैं मामूली सा बिजनेस करती हूँ साक्षी मैम, टू रेंट अ बाइक, बराबर? तो मैं किसी को एक आधार कार्ड के ऊपर नहीं देती बाइक। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो जिस सिटी से आया है और जिस कंपनी के जॉब से काम कर रहा है उसका प्रूफ मांगती हूँ। उसका आईडी कार्ड होता है कंपनी का, जहां से आया होता है, कंपनी के वर्क से आता है। इलीगल लोगों को हम देते नहीं है। सेकंड, मैं आधार कार्ड लेती हूँ। थर्ड, मैं लाइसेंस लेती हूँ। फिर तीनों के एड्रेस वगैरह सब कंफर्म करती हूँ, बाद में मैं देती हूँ। भले मेरी गाड़ी लाख रुपए की होती है, बेचने जाऊंगी तो 50,000 की नहीं मिलेगा, और मैं 50,000 की चीज भी मैं सोच समझ के देती हूँ। तो ये तो बॉर्डर पार करके आई है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आरडीएक्स बॉर्डर पार होके आ जाता है, सीमा हैदर बॉर्डर पार होके आ जाती है, जो मतलब ये हमारे जो देश वाले कहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी इतनी लूज है कि पूछे ही मत। हाँ, सिक्योरिटी लूज है, उसके बाद तुम कोई स्टेप नहीं ले रहे हो। हाँ, कोई स्टेप Why is she not deported? Why is she staying here? जब हम मीडिया में कल उसके एजुकेशन को लेके बात करें, यूनिसेफ से बच्चे मिल सकते हैं। हैदराबाद क्यों खर्चा करे? इसको लाने के लिए खर्चा करने का, कहां से करने का, क्यों करे? सिंपल है कि बच्चे इलीगल है तो बच्चों को, जो देखो जिसको क्लीन शीट मिल जाती है, दैट पर्सन शुड बी डिपोर्टेड। बच्चों के पास क्लीन शीट है, दे शुड बी डिपोर्टेड। अभी इसका भी तुमको एटीएस की जांच अभी बाकी हो तो रखो, जितने सब रखना। गवर्नमेंट के पास जितना पैसा होता है इसके एटीएस का, इसी की जांच में लगे रहो। बच्चों को तो खुद से रिपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, ये बात मैम यू आर सेइंग राइट। हाँ, क्योंकि उसका फादर है, फिर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कस्टडी किसको मिलेगी, क्योंकि वो इंडियन लॉ में नहीं आती उनकी कस्टडी। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान गवर्नमेंट में आती है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट में जाके सीमा फाइट कर सकती कस्टडी के लिए। इंडियन गवर्नमेंट का काम नहीं। इंडियन गवर्नमेंट में ये इलीगल माइग्रेंट है, चिल्ड्रन है कि जब उसके पास लीगल वीजा तक नहीं है इंडिया में रहने के लिए, तो मतलब उसे रखा क्यों गया है? अब तक उसे वो जेल के अंदर होनी चाहिए, या तो बाहर, तो उसको कुछ बनता नहीं है। एटीएस की जांच होगी वो अंडर। अभी आपको पता है आज एक रूल और आया है, 1 अक्टूबर से एक रूल और लागू हो रहा है कि अगर हम आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो पहले तो आधार कार्ड, मेरे को भी पूरा ध्यान नहीं है कि मेरे हस्बैंड लेके गए थे, मेरे को बोला यहाँ साइन कर, यहाँ अंगूठा कर, ये कर, वो कर। तो आई डोंट थिंक उसने कोई पास मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए थे, मांगे थे, पता नहीं खुद से फॉर्म भरा था और खुद से, जैसे जिसका मकान है वो लाइट बिल ले जा रहा है प्रूफ पे, या राशन कार्ड ले जा रहा है, मैम या जो भाड़े पे रहता है वो भाड़ा करा ले, इस तरह से ये आधार कार्ड बने थे हमारे। बहुत लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए थे। लेकिन अभी 1 अक्टूबर से ये रहा है कि या तो अपना जन्म दाखिला लाने का, बर्थ सर्टिफिकेट इज कंपलसरी, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आएंगे तभी आधार कार्ड बनेगा। लाइसेंस बनाना है तो तुम्हारे देश का, कि तुम इसी देश में जन्मे हो, इस देश का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अब ये रूल 1 अक्टूबर से आ रहा है, मैम आपने पढ़ा होगा, वो आज ही डिक्लेयर हुआ है। और मैम ये आ तो 1 अक्टूबर से रहा है, लेकिन इस काम में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 6 महीने पहले से चल रही है। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आधार कार्ड बन नहीं रहे मैम।